काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। धर्म की नगरी काशी में आज सुबह से ही श्रद्धा, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर वाराणसी के ऐतिहासिक रथ यात्रा चौराहे से रथ यात्रा मेले का शुभारंभ किया। करीब 200 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी हजारों भक्तों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ 15 दिनों की अनवस्त्र अवधि यानी बीमारी के बाद स्वस्थ होकर नगर भ्रमण के लिए रथ पर निकलते हैं। इसी कारण इस पर्व को रथ यात्रा मेला कहा जाता है, जिसमें भगवान अपने भक्तों से सीधे साक्षात्कार करते हैं। आज सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आरती के बाद भक्तों ने भगवान के रथ को खींचना शुरू किया और चारों ओर जय जगन्नाथ और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। वाराणसी में यह पर्व पूरी ट्रस्ट के सहयोग से पारंपरिक विधि से मनाया जाता है। यहाँ पूरी की भांति धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ आयोजित होते हैं। जो भक्त पूरी नहीं जा पाते, वे काशी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ नगर भ्रमण पर निकलकर मौसी के घर जाते हैं। इस मान्यता के चलते 3 दिनों तक रथ यात्रा स्थल पर विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। भक्तों के लिए भगवान के रथ को खींचना विशेष सौभाग्य माना जाता है। भगवान जगन्नाथ को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि रथ यात्रा के अवसर पर तुलसी अर्पित करने से 56 भोग जितना पुण्य मिलता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में भक्त तुलसी के पत्ते लेकर भगवान के रथ के सामने अर्पित करते नजर आए। रथ यात्रा महोत्सव के अंतर्गत 3 दिनों तक एक विशाल मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। भक्तों का मानना है कि इन 3 दिनों में भगवान के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मैं काशी की रहने वाली हूँ। ये जो जगन्नाथ मेला है, ये 3 दिन के लिए हमारे काशी में लगता है। ऐसा माना जाता है कि 15 दिन जगन्नाथ प्रभु बीमार रहते हैं, उन्हें परवल का जूस पिलाया जाता है ठीक होने के लिए। तो जब प्रभु शहर में भ्रमण करने आते हैं, वो अपने भक्तजनों से मिलते हैं। वो 15 दिन और यहीं से त्योहारों की शुरुआत होती है। यहाँ पे जो प्रभु को 3 दिन नान खटाई का भोग लगता है, जिसको हम यहाँ पे देसी बिस्किट कह सकते हैं, उनको बहुत प्रिय है। कितना खास है? अति प्राचीन मेला और पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं को, भक्तों को इंतजार रहता है ठाकुर जी के आने का। हम सभी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब भगवान आए, हम लोगों को दर्शन दे, और पूरे शिद्दत से इंतजार होता है भगवान का। और आप यकीन मानिए, आप जो भी इस दरबार में मांगेंगे वो अवश्य पूरा होता है। अपने सभी भक्तों का भगवान ध्यान रखते हैं। हम सभी पूरे वर्ष इनका इंतजार करते हैं। और आज से 3 दिवसीय मेला जो वाराणसी का शुरू होता है, ये पूरे भारत में संभवतः जगन्नाथ जी पुरी के बाद ये दूसरा वाराणसी स्थान है जिसका इतना साक्षात प्रमाण है, जिसमें ईश्वर आपको साक्षात महसूस होंगे। नाथों के नाथ जगन्नाथ जब पुरी की तर्ज पे काशी में रथ यात्रा होता है, और बात की जाए बाबा जगन्नाथ 15 दिन बीमार रहते हैं, और बीमार रहने के बाद बाबा को प्रत्येक प्रकार के जूस और साथ दिया जाता है, जिसके बाद स्वस्थ होकर वह भ्रमण के लिए काशी आते हैं। आपको दिखा दें कि बाबा का सुबह मंगला आरती के बाद कपाट खोला गया है, और कपाट खोलने के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए कर रहे हैं लगातार। अब बाबा को सबसे अधिक प्रिय तुलसी का माला और होता है, और पीला वस्त्र, और बाबा को यहाँ लोग तुलसी का माला अर्पित कर अपने मन चाहा मुराद मांगते हैं, और उनकी वो मुरादें पूरी होती है। इसी को लेके काशी में हर लोग आ रहे हैं और बाबा को दर्शन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ लूट खटाई बाबा को अधिक प्रिय है, और उस प्रिय के बाद लोग यहाँ से जो लूट खटाई खरीदते हैं। और इस कहा भी यही जाता है कि आज के बाद से जो रथयात्रा के मेला से त्योहारों का पर्व चालू हो जाता है। सुजीत पटेल, डेन काशी न्यूज, वाराणसी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेन काशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।